हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल टाइप्स के बारे में। सेल्स जो हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल्स। ठीक है, अब हम पहले ओवरव्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे प्रोकारियोटिक या फिर यूकारियोटिक सेल्स, इनमें से किसी भी एक टाइप के बने होते हैं। अब प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, जो प्रोकारियोटिक सेल्स का मतलब है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, सबसे पहले ये आए थे। उसके बाद यूकारियोटिक, यू का मतलब इवॉल्व, जो हमारे प्रोकारियोटिक सेल से इवॉल्व हुए थे। ठीक है, तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वो किसी न किसी सेल्स के बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोकारियोटिक सेल्स के बारे में। अब प्रोकारियोटिक सेल्स जो होते हैं वो हमारे सिंपल होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक सेल्स बोला जाता है। और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस ना होने का मतलब है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड कोई परमानेंट सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। अब न्यूक्लियस के अराउंड भी नहीं होती, और जो सेल के अंदर हमारे जो ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट होते हैं वो भी उनमें भी हमारी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स को लेके। उसके बाद क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा डिफाइंड बाउंड्रीज में नहीं होता, वो हमारा फ्रीली प्रेजेंट होता है लिक्विड में। और जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट्स क्लियर हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो इनका साइज़ होता है, साइज़ की रेंज है ये 0.1 से 5 माइक्रोन्स की। ठीक है, दैट्स वाई ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं। दीज इवॉल्व बिफोर यूकारियोटिक सेल्स एंड लिव इन नियरली ऑल द एनवायरमेंट्स ऑन अर्थ। मतलब जो प्रोकारियोटिक सेल्स जो होते हैं ये आपको किसी भी एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। जैसे एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जैसे ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। और ये सबसे पहले आए थे जो हमारे प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, उसके बाद इनकी डिस्कवरी किसने की थी? जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वन लीवनहॉक। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे प्रोकैरियोट्स को डिस्कवर किया था। और ये इनकी कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं और न्यूक्लियस नहीं होता है। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें अगर वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या होता है, इनमें एक सेल वॉल होती है जो जो पूरा सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है अमीनो एसिड्स और मेनली प्रोटीन से। और इनमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सिंपल होती है इसलिए। चलिए, ये नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है प्रोकारियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है, इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पूरा ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, पूरा एक कैप्सूल है, ये वाला कैप्सूल है। ये जो फ्रीली प्रेजेंट है, इसमें जो लिक्विड है, ये उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर ये पाइलस है। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ये एक स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये हमारा कैप्सूल है। इस बॉडी सेल ये जो हमारी सेल वॉल है इसके अंदर ये हमारा कैप्सूल है। ये अंदर सेल वॉल है। ये फ्रीली प्रेजेंट जो है ये हमारे राइबोसोम्स हैं। और ये आप देख सकते हो, ये हमारा न्यूक्लियोइड है जो हमारा फ्रीली प्रेजेंट है। ये किसी सेल मेम्ब्रेन या किसी उसमें एंटाइटल नहीं है, ये फ्रीली प्रेजेंट है लिक्विड में। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे हमारा बैक्टीरिया और एल्गी। ठीक है, उसके बाद इनकी जो शेप्स है वो वेरी करती हैं, जैसे कि ये स्पाइरल भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन इसी डायग्राम की है जो हमने ऊपर बात की है। लैक ट्रू न्यूक्लियस, दैट मीन्स द न्यूक्लियस इज़ नॉट डिफाइंड, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जिसमें होती हैं, जो हमारा डीएनए होता है वो उसमें हमारी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होती हैं। उसके बाद
ये हमारी रिजिड सेल वॉल होती है प्रोटेक्शन के लिए, जो इसको आउटर एनवायरनमेंट से बचाती है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि एक लिक्विड होता है, जेल लाइक सब्सटेंस विद इन दिस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।